नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज जो हमारा टॉपिक चलेगा आतंकवाद को लेकर के चलेगा। आतंकवाद के बारे में हम पहले भी बातचीत कर चुके हैं, लेकिन आज आतंकवाद का नया रूप देखेंगे हम, नक्सलवाद, है ना। तो हम नक्सलवादी आतंकवाद देखने वाले हैं आज। तो हमारा टॉपिक है नक्सलवाद, है ना, या नक्सलवादी आतंकवाद भी लिख सकते हो आप। आतंकवाद, देखिए नक्सलवादी आतंकवाद, है ना, जिनको हम नक्सलिज्म बोलते हैं, है ना। तो ये नक्सलवादी जो आतंकवाद है ना, ये कहां से पनपा, किस तरह पनपा, उसकी बात करते हैं, है ना। तो नक्सलवाद एक नए तरीके का, हम कह सकते हैं कि एक नया रूप है आतंकवाद का, है ना। तो हम कह सकते हैं क्या है नक्सलवाद, आतंकवाद का नया रूप, आतंकवाद का एक नया रूप है। अब इसकी बात करते हैं। देखिए, कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों के आंदोलन को औपचारिक नाम है, वो है कम्युनिस्ट आंदोलन। कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों ने एक आंदोलन चलाया जो कम्युनिस्ट आंदोलन कहलाता है, उसका ही नाम है नक्सलवाद। तो किसके द्वारा चलाया गया, कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों के द्वारा। कम्युनिस्ट क्रांतिकारी आंदोलन, कम्युनिस्ट क्रांतिकारी आंदोलन, इसी को हम क्या कहते हैं, नक्सलवाद कहते हैं। कम्युनिस्ट क्रांतिकारी आंदोलन है, उसका ही औपचारिक नाम क्या है, नक्सलवाद है। अब देखिए, जो नक्सल शब्द है, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है। तो बंगाल का एक गांव है, बंगाल का, कहां का, बंगाल का, बंगाल का एक जगह है, यह गांव हम कह देते हैं, एक गांव है जिसका नाम है नक्सलबाड़ी। क्या नाम है, नक्सलबाड़ी, नक्सलबाड़ी। यह बंगाल के एक गांव का नाम है, समझ में आ गया। यहां पे बंगाल में एक गांव, छोटा सा गांव, नाम क्या उसका, नक्सलबाड़ी। और ये नक्सलबाड़ी से ही शब्द आया है नक्सलवादी। और ये क्रांतिकारी थे, लेकिन धीरे धीरे आतंकवाद में परिवर्तित हो गए। तो क्या बन गया, नक्सलवादी आतंकवाद बन गया, है ना। तो इसके नेता थे, वहां के कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे चारू मजूमदार। क्या थे, कम्युनिस्ट जो पार्टी है ना, हम कह सकते हैं कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे चारू मजूमदार। क्या थे, चारू मजूमदार कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे। कहां से बिलोंग करते थे, नक्सलवाड़ी से बिलोंग करते थे। इसके साथ ही इनका एक साथी और था, कानू सान्याल, प्रसिद्ध नाम है। आपसे नक्सलवादी कम्युनिस्ट नेताओं के नाम भी पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। तो क्या था, कानू सान्याल, है ना। ये क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे। अब इन्होंने एक कम्युनिस्ट क्रांति छेड़ी, एक आंदोलन छेड़ा 1967 में। कब, 1967 में। 1967 में क्या छेड़ा, एक आंदोलन छेड़ा, एक आंदोलन खड़ा किया 1967 में इन लोगों ने। कहां के रहने वाले, नक्सलवाड़ी के, समझ में आ गया। तो क्या इन्होंने आंदोलन छेड़ा और क्या कारण था उसका, उसकी अगर हम बात करें तो जो ये चारू मजूमदार और कानू सान्याल है, ये एक चीनी कम्युनिस्ट
माओ से तुंग से प्रभावित थे। कहां से? चीनी कम्युनिस्ट। ये दोनों किससे? एक चीनी कम्युनिस्ट, चीनी कम्युनिस्ट है, क्या नाम है उसका? माओ से तुंग। क्या नाम है? माओ से तुंग। माओ से तुंग उसका नाम है। इससे ये क्या थे? बहुत प्रभावित थे, और इससे प्रभावित होकर ही इन्होंने एक कम्युनिस्ट क्रांतिकारी आंदोलन चलाया। कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया इन्होंने, जहां एक कम्युनिस्ट पार्टी कहलाती थी, लेकिन ये पार्टी के लोग, इन्होंने सरकारी नीतियों को तो पीछे छोड़ दिया, और क्या आतंकवादी गतिविधियां इन्होंने अपनाना शुरू कर दिया। और ये आतंकवादी जब गतिविधियां इन्होंने अपनाना शुरू किया, तो एक नया रूप हमारे सामने आया, नक्सलवादी आतंकवाद के रूप में। अब इसके पीछे क्या कारण था? अगर हम पीछे की बात करें तो हम बात कर सकते हैं कि भारतीय जो मजदूर और किसानों की जो दुर्दशा थी उस इलाके की, है ना, उस इलाके की जो किसानों की दुर्दशा और भारतीय मजदूरों की दुर्दशा थी, है ना, ये एक बड़ा कारण रही जिसके कारण इस तरीके का आंदोलन खड़ा हुआ। तो उसकी बात कर लेते हैं। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए, बात करते हैं कि कारण क्या था। अगर हम कारण की बात करें कि क्या कारण था, तो कारण था, सबसे बड़ा जो कारण था वो था भारतीय मजदूर किसानों की दुर्दशा। भारतीय मजदूर एवं किसानों की दुर्दशा, भारतीय मजदूर और किसानों में दुर्दशा थी, एक बड़ा कारण रही इस तरीके के, हम कह सकते हैं, आतंकवाद के पीछे। इसके अलावा जो सरकारी नीतियां थी, है ना, भारतीय मजदूर एवं किसानों की दुर्दशा थी, जो सरकारी नीतियां थी वो भी पर्याप्त नहीं थी। सरकारी नीतियां पर्याप्त नहीं। दूसरी बात, तीसरी बात, गरीबी। चौथा कारण अगर हम बात करते हैं, बेरोजगारी। अगर हम पांचवें कारण की बात करें तो भूमिहीन, बेकार किसान। बेकार का मतलब जिसके पास कोई कार्य नहीं है, किसान। तो इनकी हालात अच्छे नहीं थे, सरकारी नीतियां पर्याप्त नहीं थी, भारतीय मजदूर किसानों की दुर्दशा थी, गरीबी थी, बेरोजगारी थी, और भूमिहीन बेकार किसान थे। तो हम कह सकते हैं इतनी सारी समस्याएं थी। इन समस्याओं से निजात पाने के लिए यह आंदोलन चला। आंदोलन चलना कोई गलत बात नहीं है, चलना चाहिए, लेकिन इस आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया। इन्होंने क्या किया? जो भूमिपति किसान थे या भूमिपति जमींदार थे, उनको मारना शुरू कर दिया। क्या किया इन्होंने? लोकतांत्रिक राजनीति का पूर्ण विरोध करने लगे ये लोग। इन क्रांतिकारियों ने अखिल भारतीय समन्वय समिति बना ली। क्या बना ली? अखिल भारतीय समन्वय समिति बना ली। लिख देता हूं मैं आपको, ये कारण आपने देखे। अब हम बात करते हैं। देखिए, इन कम्युनिस्टों ने, अर्थात इन क्रांतिकारियों ने अखिल भारतीय समन्वय समिति बनाई। क्या बनाई? समिति बनाई। किन्होंने? कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों ने। और बनाकर के ये कम्युनिस्ट दल से अलग हो गए। कम्युनिस्ट दल से तो क्या हो गए?
अलग हो गए, क्योंकि इन्होंने लोकतंत्र की राजनीति का पूर्ण विरोध करना शुरू कर दिया। क्या कर दिया? लोकतंत्र की राजनीति का पूर्ण विरोध करना शुरू कर दिया, है ना। एक तरीके से ये भूमिहीन किसान गुरिल्ला युद्ध करने लगे। कौन सा युद्ध करने लगे? गोरिल्ला युद्ध समझते हो ना? गोरिल्ला युद्ध क्या होता है? छुप करके, है ना, पहाड़ियों में छुप जाते थे, जंगलों में सब छुप जाते थे और छुप करके घात लगा के बैठे रहते थे और घात लगा करके छुप करके आक्रमण करते थे। और इस तरह गोरिल्ला युद्ध के द्वारा उन्होंने खूनी संघर्ष चालू हो गया, खूनी संघर्ष चालू कर दिया। क्या कर दिया? खूनी संघर्ष चालू कर दिया। और यह खूनी संघर्ष है, इतना चला कि रूह कांप गई। अगर हम बात करते हैं कि ये वर्तमान में कहां कहां इस तरह ही फैला हुआ है, अगर हम बात इसकी करें, वर्तमान में इसकी स्थिति को देखें, अगर हम वर्तमान में इसकी स्थिति को देखें तो कहां तक फैला हुआ है ना। तो हम वर्तमान में स्थिति की इसकी बात कर लेते हैं। वर्तमान में देखिए, आप लगाओगे 13 राज्यों में फैला हुआ है। कितने राज्यों में? 13 राज्यों में फैला हुआ है। करीबन 13 राज्यों के 196 जिले इससे प्रभावित हैं। जिलों में अगर हम 13 राज्यों की बात करें, मोटे मोटे हम ले लेते हैं, देखिए, तो हमें ये आएंगे पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी इलाके, है ना। कौन से? भारत के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी इलाकों में ये ज्यादा है। तो हम बात करते थे कर्नाटक, बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक है, बंगाल है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, आपके झारखंड है, आपका छत्तीसगढ़ है ना, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है ना। तो बहुत सारे हैं, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश, है, बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया। तो इस तरह ये यहां पर फैले हुए हैं, है ना। इसके अलावा और भी अगर हम बात कर लेते हैं, केरल है ना, केरल है। तो इस तरह ये इतने राज्यों में फैला हुआ है और बहुत बुरी तरीके से यहां पर इन्होंने खूनी संघर्ष मचाया। ऐसा नहीं है कि इनको रोकने के प्रयास नहीं किए गए, इनको रोकने के पर्याप्त प्रयास किए गए, लेकिन ये नहीं रुक पाए और लगातार इस तरह का इन्होंने आंदोलन चालू रखा एक तरीके से। और ये भूमिपतियों, जिनके पास भूमि थी, जमादार वर्ग था, उच्च वर्ग के लोग थे, उनका सफाया करना चाहते हैं, उनको अलग करना चाहते हैं, सब पर अपना अधिकार जमाना चाहते हैं, ये चाहते हैं ये लोग। तो हम कहते हैं इन्होंने किस तरह, हम अगर बात करते हैं तो हमारे जो सर्वोदयी नेता थे जयप्रकाश नारायण, सर्वोदयी नेता पूछा जाता है, सर्वोदयी नेता ध्यान रखना, नाम है जयप्रकाश नारायण। इन्होंने बहुत साहस और हिम्मत से काम लिया और उन ठिकानों पर पहुंचे, जंगल, घने जंगलों के अंदर गए और इन्होंने बहुत से लोगों को हिंसा से दूर किया, हिंसा से मुक्ति दिलवाई और बहुत प्रयास किया, हिंसा से मुक्ति का बहुत प्रयास किया। प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि कौन से सर्वोदयी नेता ने नक्सलवाद या आतंकवाद से मुक्ति दिलाने का कार्य किया? जयप्रकाश नारायण इसके सबसे अच्छे उदाहरण है। अगर हम बात करते हैं जयप्रकाश नारायण की,
अब हम बात कर लेते हैं कि इन्होंने कहां कहां पर अटैक किए नक्सलवादियों ने। अगर हम अटैक की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा 2 4 5 अटैक देख लेते हैं। आपका प्रश्न इसमें टिप्पणी वाला प्रश्न आ सकता है, छोटे प्रश्न आ सकते हैं, किसी भी तरह के प्रश्न आ सकते हैं। तो 2007 में इन्होंने छत्तीसगढ़ में आक्रमण किया। 2007 में छत्तीसगढ़ पर इन्होंने क्या किया, आक्रमण किया और वहां पर 55 पुलिस वाले मारे गए। बहुत सारे आक्रमण है, लेकिन हम सबकी बात नहीं करेंगे, कुछ कुछ मेन देख लेते हैं। 2008 ये चलता रहता है नक्सलवाद का। 2000 अगर हम 8 की बात करें तो उड़ीसा में, कहां पर, उड़ीसा में आक्रमण किया। यहां भी 18 लोग मारे गए। तीसरी बात अगर हम करते हैं तो 2010 में ये भयानक हत्याकांड थे एक तरीके से। 2010 में देखिए, एक रेल में कलकत्ता से बम्बई जो ट्रेन थी उसमें 150 यात्रियों की हत्या कर दी गई। कितने, 150 यात्री की हत्या। ट्रेन थी कलकत्ता से बंबई, इस ट्रेन के यात्रियों की हत्या कर दी, 150 यात्रियों की 2010 में। और 2011 में हमारे 76 जवानों को छत्तीसगढ़ में इन्होंने मारा। पुनः छत्तीसगढ़ में आक्रमण किया 2011 में। छत्तीसगढ़ में आक्रमण किया और हमारे 75 जवान शहीद हो गए। इसमें शहीद हो गए। आप देखिए कितनी दुखदाई घटनाएं की इन्होंने। 2013 में सुखना में इन्होंने जो छत्तीसगढ़ है वहां पर आक्रमण किया, वहां भी 27 व्यक्ति मारे गए। अभी की घटना है, चलो लिख लीजिए इसको भी। 2013 सुखना, कहां पर, सुखना में। जो सुखना कौन सी जगह है, ये छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में। यहां पर आक्रमण इन्होंने किया और यहां 27 व्यक्ति मारे गए, 27 व्यक्ति मारे गए। तो ये हमने देखा इस तरह इनके लगातार हत्याकांड चले और अब जाके थोड़ा बहुत सुधार है पहले से, लेकिन इसके लिए बहुत सारे प्रयास किए गए, प्रमुख अभियान चलाए गए। कुछ अभियानों के मैं नाम लिखवा देता हूं आपको कि कौन कौन से अभियान चलाए गए इन नक्सली आतंकवाद के खिलाफ। अगर हम अभियानों की बात कर लेते हैं, देखिए, है ना, तो प्रमुख अभियान, प्रमुख अभियान चलाए गए। देखिए, पहला अभियान है स्टीपैल चेरू, स्टीपैल चेरू। यह अभियान चला गया 1971 में और इसके तहत 20,000 नक्सलियों को समाप्त किया गया। कितने को, 20,000 नक्सलियों को समाप्त किया गया, है ना, स्टीफन चेरू के द्वारा। अगर हम बात करते हैं दूसरी, तो ग्रीन हंट, कौन सा, ग्रीन हंट, यह चलाया गया 2009 में। और अभी कुछ ही समय पहले एक और चलाया गया, प्रहार। क्या, प्रहार, 2017 में अभियान चलाया गया, जिसको बाद में बंद कर दिया गया। तो इस तरह के अभियान चलाए गए और इसके साथ साथ में, अभियान चलाने के साथ साथ में, जिन चीजों को लेकर के ये आंदोलन एकदम खड़ा हुआ था उनको दूर करने के लिए वहां पर सुविधाएं प्रदान की गई। वो सुविधाएं कौन कौन सी, देखिए, एक तो वो बीमारियों से जूझ रहे थे तो स्वास्थ्य सेवाएं वहां पर लाई गई, स्वास्थ्य सेवा, सड़क सेवा, विद्युतीकरण, शिक्षा का प्रसार, है ना। तो स्वास्थ्य, सड़क, विद्युतीकरण, शिक्षा का
प्रसार, और इन्हीं एरियो में शिक्षा के प्रसार के तहत नवोदय विद्यालय खोले गए। नवोदय विद्यालय खोले गए जिससे इनके बच्चे पढ़ सके, हॉस्टल में रह करके बिना फीस के सब सुविधाएं प्राप्त कर सके, है ना। तो और इसी के लिए विद्युतीकरण के तहत रोशनी योजना चलाई गई। कौन सी? रोशनी योजना। ये एक तरीके से उपाय किए गए। ये सब क्या है? एक तरीके से जो हमने बात की है ये उपायों की बात की है। क्या है? ये उपाय किए गए हैं नक्सलवादी आतंकवाद को रोकने के। तो आज हमने नक्सलवादी आतंकवाद को अच्छे से पढ़ा, उनके बारे में जाना, क्या कारण रहे, किस तरह के उपाय किए गए, किस तरह के अभियान चलाए गए, कौन से नेता, सर्वोदय नेता ने क्या किया यहाँ पर, किस तरह इस जन क्रांति को रोका गया, कौन इसके कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख नेता चारू मजूमदार और कानू सान्याल रहे, उनके बारे में बात की। किससे प्रभावित थे? मौत से तुंग से प्रभावित थे। 1967 से यह आंदोलन चालू हुआ और नक्सलवाड़ी गांव से शुरू हुआ, इसलिए इसका नाम नक्सलिज्म और नक्सलवादी हम जानते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे।